शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती, है ना? झूठी दुनिया के उत्सव देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम होली हंस हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा बता रहे हैं, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ये किसका गीत है? आप में से किसी का है कि अभी पाने की तमन्ना है? कोई सूट, कोई साड़ी, कोई जूते, कोई चप्पल, जिधर देखी बस वो चीज हमको मिल जाए, ऐसे होता है? इसके घर में ये चीज बहुत अच्छी है, ले लो जाके, भले वो आपके यूज में आए या ना आए। नहीं, इस दुनिया की कोई चीजें हमको नहीं चाहिए, यूज के लिए चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, बस हमारा ध्येय है अब बाबा की सेवा के लिए जो साधन उपयोग में आते हैं, जिन चीजों से बाबा की सेवा हो सकती है, बस वो सेवा के प्रति हमें अपना तन मन धन लगाना है। दुनिया के हिसाब से चलना होता है। बाबा के घर में क्या सेवा हो सकती है, हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए। बाकी तो इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाए। बाबा के घर में कोई चीज वस्तु बनती है तो आज नहीं तो कल वो सेवा में यूज हो जाती है। चाहे ये मुकुट ही थे, ये आज के थोड़े ही ला के रखे, लाए आप सबके लिए ही थे, लेकिन वो विधि नहीं बनी थी। आज खुशी तो मिली ना उसको, चाहे थोड़ी देर के लिए ताज पहने, हार पहने, परंतु उस खुशी को देने में सहयोगी तो बनी ना वो चीज। तो कोई भी चीज, बाजार में जाओ, जाने का मन करता है जाओ, अब खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। बाबा किस चीज में समाया है और बाबा की सेवा किससे हो सकती है? बाकी इस दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। पुरानी दुनिया में पुराना सब कुछ इस धरा पे धरा रह जाएगा। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा अब तुमको पाने के बाद इस संसार की कोई तमन्ना नहीं है हमको, कोई इच्छा नहीं है हमको। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं।
उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत नहीं सकते। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष होकर के पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं ना, धर्म के बच्चे, गोद के बच्चे, अडॉप्शन होती है, वो जन्मने के बाद लिए जाते, पहले से थोड़ी ले लेते हैं। आप हमारे हो, हम आपके। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आपके बने। अच्छा पक्का बताओ क्यों आते हो? ऐसे ऐसे कहते ऐसे थोड़ी आते हैं। कैसे आते हो? क्यों आते हो? अच्छा बताओ। ये नहीं पता क्यों आते हो? क्यों आते हो बताओ। बाप से वर्षा लेने आते हो? लेने आते हैं पक्का? जो कहते हैं बाप से वर्षा लेने आते बात हटाओ। पक्का? तुम देख लियो, सब देख लो अपने आप को। फिर बाबा कहते हैं अच्छा फिर ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, है ना? साथ ही साथ वायदा पक्का अगर आता है, ऐसे बाप को फारकती नहीं देना कभी, नहीं तो नतीजा क्या होगा पता है? नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह नर्क में गिरते हैं। नर्क और स्वर्ग कहते हैं ना, हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वो जब तक नहीं आए तब तक कोई हेवन में जा नहीं सकते। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बरोबर, हम बाप से वर्षा लेने के लिए, पाने के लिए यहाँ आए हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते। चलते चलते ऐसे संग दोष में आ जाते कि उस संग दोष को छोड़ना मुश्किल है। दुनिया में कहावत चली है कि भगवान दुश्मनों से तो मैं अपने आप निपट लूंगा, लेकिन मेरे मित्रों से मुझे बचाना। जो संगत है ना, वो पता नहीं ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो व्यक्ति उस बुरी संगत को छोड़ नहीं पाता है। पता नहीं, समझ नहीं आई आज तक ये बात क्या है। समझाने के बाद भी छोड़ नहीं पाता है, समझता भी नहीं है। राइट वे नहीं है, रॉन्ग वे है। गाड़ी मेरी रॉन्ग वे में जा रही है, मंजिल मेरी निशाने से भटक गई है, लेकिन फिर भी संभल नहीं पाता है। इतना दुखी होकर के किसी ने कहा क्या ये कर्म बंधन भी हो सकते हैं? पुराने पाप कर्म, इतने कड़े पाप कर्मों का हिसाब किताब है जो भगवान अपनी तरफ खींचता है, फिर भी खींच नहीं पाते। कर्म बंधन ही खींच कर लेके आते हैं। अगले पिछले जन्मों के कर्म के फल हैं ये। किसी जन्म में तेरा पुत्र भया, किसी जन्म में तेरी माँ भई, किसी जन्म में तेरी बहन भई। रिश्ते नाते हमारे जन्म जन्मांतर के 63 जन्म से चलते आए, तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा।
खुशी खुशी करो, अच्छी बात है। उसके लिए तपस्या चाहिए। जल सकते, खत्म हो सकते हैं, परंतु एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश करो। तब बाबा कहते हैं ना, संभल संभल के चलना पड़ेगा। ज्ञान की मंजिल बहुत ऊंची है, चोटी पे पहुंचना है। ब्राह्मण चोटी, चोटी मानो ऊंचाई पे पहुंचना। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वो जब तक ना आए तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकता। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो, बाप कह रहे बच्चे तुम समझते हो बरोबर, बाप से वर्षा पाने के लिए बाप के पास आए 5000 वर्ष पहले माफी, परंतु चलते चलते माया के तूफान एकदम बुद्धि को बर्बाद कर देते। फिर पढ़ाई को छोड़ देते, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड वन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते। जहां से हम आत्माएं आई है फिर स्वीट हेवन की राजा ही देते। 2 चीज देने बाबा आए। बाबा आए क्या करने? 2 चीजें नोट करो, गति और सदगति। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम, और जहां से हम आत्माएं आती है वो है शांति धाम। कहानी 3 के बीच में घूमती है, सुखधाम, शांति धाम, दुखधाम। शांति धाम से सुख धाम में आते, सुख धाम से धीरे धीरे दुख धाम में आते, फिर शांति धाम में जाते। यह है बाप है ही शांति दाता, सुख दाता फॉर फ्यूचर। केवल थोड़े समय में 21 जन्म तक के लिए तुम्हें, फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए भी सुख शांति देता। वर्तमान में तो मिलती है, भविष्य के लिए भी दे देते हैं। इस अशांत देश से पहले शांति के देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहां हैं। ये आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वो है। हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेज। वो देखो कितने नाम। वो है ही हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, विलिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी। सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, है ना। प्रकृति में देखो कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं। सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना। कोई को भी मारो तो दुख तो होगा ना। बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को बाबा आकर के दुख से लिबरेट कर देते, परंतु जानवरों को तो साथ नहीं ले जाएंगे। ये मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब तुमको दुर्गति में ले जाते। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है, वर्षा देते हैं ना। ऊंचे से ऊंचे एक बाप है, सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं, हेवनली गॉड फादर, शिव वही नॉलेजफुल, विलिसफुल। इसका अर्थ भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 है, कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं। बाबा को बहुत चल रहा है, कई आत्माएं बाबा के सामने घूमती, हमारे सामने भी हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई निकल जाए तो बहुत मुश्किल। बाबा कहते हैं, सुनो क्या कह रहा है। कोई तो बिल्कुल ऐसे, कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया को देखेंगे, बस अट्रैक्शन उस गंदी दुनिया की। कई
बच्चे दीपमाला देखने के लिए जाते हैं। आजकल तो इतना रिवाज नहीं, पहले तो बहुत जाते थे, सारा शहर घूम के आते, किसने कैसा सजाया है। सुंदर आतिशबाजी भी होती थी दिवाली के दिन, बहुत प्यारी प्यारी आतिशबाजी होती थी। वास्तव में ये बच्चे, ये हमारे बच्चे झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी, जाएं देखें। तुम्हारी दीपावली तो सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बनते हो, तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही स्वीट होगा, स्वीट स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, तभी तो स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। स्वर्ग नाम तो अच्छा है, लेकिन पढ़ेंगे, धारण करेंगे, तभी स्वर्ग में आएंगे ना। परंतु तकदीर भी तो ऐसी चाहिए, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। ये है श्री शिव भगवान बात। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ देंगे। तुम क्यों किसी को कहते हो कि यहाँ आने से भक्ति छूटेगी? आप ही निश्चय होगा, छूट जाएगी। तुम वो होलीनेस गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब स्वर्ग में जा सकेंगे ना। नन वट वन, तुम सिवाय एक बाप के और किसी को याद नहीं करते हो। एक बाप से वर्षा मिलना है ना, तो जरूर उस एक बाप को याद करेंगे। तुम पवित्र बन, औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस कोई पवित्र नहीं बनाती है, ना आप समान नंस बनाती है। क्रिश्चियंस की होती है ना नंस, लेकिन ना तो वो खुद पवित्र बनाती है किसी को, नहीं किसी को शक्ति भरती है। सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती है बस। तुम होली हंस, तुम होली नंस पवित्र भी बनाती हो और आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटा देती हो। गीता में भी है ना, देह से देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से राजाई मिलेगी। बाप की याद से अवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से अवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना। तो ये है ब्रह्मा शिव बाबा, इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर, इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहेगी। कई बच्चे कहते बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद भी तो सबको जरूर मिलेगी अगर आप खोलो। और कितनी आत्माओं को जो सुख मिला उनकी आशीर्वाद किसके अकाउंट में जाएगी? तुमने तो केवल खोल के दिया, सेवा तो दूसरी दीदियां कर रही है जाके, तो भी तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक। ऐसे तुम्हारी खाली जमीन पड़ी है, उसका तुम्हें दुआएं मिल रही हैं क्या? ऐसे तुम्हारा घर खाली पड़ा है, उससे कोई दुआएं मिल रही हैं? लेकिन अगर बाबा उस घर में आ जाए, सेवा हो जाए, अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए, तो उसकी दुआएं तुम्हारे अकाउंट में चली जाएंगी। कितना सुख पाएंगे आप सोचो। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। अब बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र है, ये शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। पीते रहो, छाछ पीने से ताकत थोड़ी है, पीते रहो।
एक ही श्रीमद् भागवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को विखंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट बाप ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती। तुम ब्राह्मण हो, चोटी शिव बाबा है, ब्राह्मणों का बाप। फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये हो गई बाजुली। इसको 84 जन्मों का चक्कर कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते। भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन, जिससे तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम जिससे आप देखो, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, धीरे धीरे उनके व्यसन छूटते चले जाते हैं। उनकी आत्मा का शुद्धिकरण अपने आप होता चला जाता है, अगर ढंग से बाबा की अमृत वेला करे और मुरली सुने, ज्ञान का अध्ययन करे, स्वाध्याय जिसको कहते हैं। खाली यहाँ आके मुरली सुन के चले जाएंगे, उससे नहीं शक्ति मिलती है। खुद अभ्यास करे, पढ़े, चिंतन करे, मंथन करे, तो कितना परिवर्तन आ जाता है, जिससे तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर के सुनो। आए भागे भागे, आए भागे भागे, ऐसे थोड़े अंदर ज्ञान जाता है। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती है। शास्त्रों में लिखा हुआ भीष्म पिता, अश्वत्थामा आदि को बिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में ये सब समझ जाएंगे, ये तो ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर, सब आएंगे तुम्हारे पास। तुम प्रदर्शनी करते हो ना, कितने हजार मनुष्य आते, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई निकल पाते। जो अच्छी रीति समझ कर फिर निश्चय करते, कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई। देखो एक ही परिवार में 20 25 मेंबर है, उसमें से कोई भाग्यशाली है जो पूरा परिवार बाबा के बच्चे बनते, नहीं तो कोई एक, कोई दो, कोई एक, कोई दो। कोई भाग्यशाली होते, पद्म भाग्यशाली कहूंगी मैं, जो पूरा परिवार ज्ञान में चलता ना। अच्छा, मीठे सीखी लदे ज्ञान लक्की सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना। पवित्र बन, आप समान सबको पवित्र बनाना। केवल बनाना नहीं है, पहले खुद बनना। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी, सबको गति सदगति की राह बतानी।
वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं ईर्ष्या के वश, पहले मैं नहीं, नुकसान करता है, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। समझ में आया? सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, मैं भी कर लूं, कहते उसमें पहले नंबर नहीं लेना है तुमको, फॉलो करने में पहले नंबर, मतलब फॉलो, इसको फॉलो ही कहेंगे ना कि वो ईर्ष्या कर रहा है मैं भी ईर्ष्या कर लूं। ब्रह्मा बाप पूरी बात सुनते ही नहीं हो। बाबा क्या कह रहे, पहले बात को समझो। क्या कह रहे, सामने वाला अगर ईर्ष्या कर रहा है और तुम भी ईर्ष्या करो, उसमें बाबा कहते फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा बाप को जो ब्रह्मा बाप ने किया वैसे करना है, उसमें पहला नंबर। तो ब्रह्मा बाप ने पहला नंबर लिया तो तुमको भी पहला नंबर मिल जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम में नहीं है। स्कूल में होता है ना आजकल, ये पहले होता था हमारे जमाने में, पूरी क्लास में एक ही फर्स्ट आएगा, पहले ग्रेड नहीं चलता था, 3 ही डिवीजन होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बस। और अब तो स्कूलों में क्या चलता है, ग्रेड चलता है ना। 80 से 70 से नंबर जब ऊपर होते हैं तो कितने, ग्रेड कहाँ से शुरू होता है, चल जा 90 से above A1 होता है। अच्छा, और 80 से 90 के बीच में A2 होता है। अच्छा, फिर ऐसे B1 B2 ऐसे। अच्छा ऐसे होता है, ग्रेड होता है ना। वो कितने भी बच्चे आ सकते हैं, हमारे जमाने में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता था, अब ग्रेड है। तो ऐसे बाबा कहते हैं फर्स्ट ग्रेड में बहुत आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाप गए हैं तो वही बनेंगे, उनकी बहुत बड़ी राजधानी है, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ जो राजधानी होगी वो भी फर्स्ट ग्रेड की होगी, वो भी ऐसे वैसे नहीं होगी। उनके साथ उठने बैठने वाले भी कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो भी फर्स्ट ग्रेड के ही होंगे। उनके शमशान घाट का जो चंडाल होगा वो भी फर्स्ट ग्रेड का होगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं होगा, होगा भले चंडाल लेकिन होगा वो भी फर्स्ट क्लास, है ना। एक बार भ्राता जी के साथ हम बेंगलोर गए थे, बीरचंद भाई जी ना भ्राता जी के साथ बेंगलोर गए थे, सोशल वीक की ट्रेनिंग करने और कराने, दोनों काम करने गए। वहां पे ना कोई मॉल था बहुत बड़ा, अभी तो सारी दुनिया में बहुत सारे मॉल बन गए हैं। भ्राता जी कहते हैं चलो तुमको माया भी दुनिया दिखा के लेके आते हैं कैसी होती है, चलो भाई। तो वहां का जो मालिक था ना और उसके साथ जो वर्कर थे, सब एक जैसे, किसी में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था कि मालिक कौन है तो वर्कर कौन है। जैसे ना फैक्ट्री से एक साथ माल निकल के आया हो, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, उतनी हाइट, उतनी वैसी ड्रेस, देखने वाली चीज थी, सचमुच देखने वाली चीज थी। उस जमाने का वो बहुत बड़ा मॉल था, मतलब 3 स्टोरी मॉल था वो, बहुत बड़ा और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। कम से कम 150-200 तो वो होंगे उसमें, जो एक एक स्टॉल जो उनका होता है, ज्यादा ही होगा इससे। और सब एक जैसे,
शक्ल से लगे कि एक ही परिवार के, पता नहीं कैसे सिलेक्शन की होगी। ड्रेस एक जैसी, बाल सबके एक जैसे, मतलब कहीं से आप ये नहीं पहचान सकते कि ये अलग है। वंडरफुल था वो मॉल देखने वाला। तो ऐसा नहीं है, बाबा का कहने का मतलब क्या है कि सतयुग का जो फर्स्ट प्रिंस होगा तो उसकी ग्रेड जो उसके साथ उठने बैठने वाली होगी ना, दास दासी नौकर चाकर, वो भी फर्स्ट ग्रेड के होंगे। जैसे 90 है तो 80 और 90 के बीच में है तो 80 और 90 अंतर नहीं है। जैसे कई बार बाबा कहता है माला का मन का पहले नंबर का और 108 नंबर का, तो 108 और 1 में फर्क नहीं है, बस वो फर्क होगा, ग्रेड तो एक ही होगा। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। अच्छा, मातेश्वरी जी के महावाक्य, ये ईश्वरीय सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जहां तुम आते हो ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर जैसे कि तैसा बन जाते हैं, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई तो होती नहीं है। जहां से कोई प्रारब्ध मिले, लक्ष्य भी नहीं होता सत्संग में कि हमको कोई ये सत्संग करके कोई प्रारब्ध मिलनी है। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा खुद बैठकर पढ़ाते और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरा नहीं उठाते हैं, वो फुल पास होंगे, बाकी जो कोर्स को बीच में छोड़कर चले जाएंगे वो तो इस नॉलेज को पूरा उठा ही नहीं पाएंगे, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चले। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर परमात्मा का बच्चा सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना है। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। दिया है बाबा को हाथ, अगर नहीं दिया है तो माया खींच के ले जाएगी। कईयों को ले गई है, कईयों को खींचने में लगी पड़ी है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे, और निधन का बन गए तो कहां जाओगे फिर। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आनी चाहिए कि मैं छोड़ दूं, या संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के सामने ही
छोड़ते हैं और फिर ऐसे कह देते हैं हमको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर मानो कि गिरा माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना। कितने तक तुम योद्धा रुस्तम पहलवान हो? अब ये जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी, परंतु अपने को पक्का निश्चय है कि आखिर भी परमात्मा महान बलवान शक्तिवान। आखिर तो जिसके साथ भगवान है जी तो उसकी होनी है। श्वासों श्वास इस विश्वास पर स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी अगर कमजोर बन गए तो खलास। इसलिए माया कितना भी फोर्स दिखावे, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो तुम्हारी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहते बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते हुए भी तुम समर्थ बनेंगे। समझा बच्चे? समझा? अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। जिसकी सेवा निर्विघ्न है, निर्विघ्न सेवा से ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। जो किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से किसी को सुख देता है, उसकी मार्क्स जमा हो जाती है। इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। दुआएं लो, दुआएं दो, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इससे बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। शांति।